हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना रहने की उम्मीद है। दोस्तों, आप सभी कंफ्यूज होंगे कि मैं इंटरव्यू की तैयारी करूं या ना करूं, क्योंकि दोस्तों अभी जेपीएससी मेंस का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जेपीएससी मेंस का रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपके मन में एक दुविधा होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू क्लासेस भी कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में इंटरव्यू के क्लासेस कर रहे हैं और इसी उम्मीद में हैं कि जेपीएससी का रिज़ल्ट जल्दी अनाउंस होगा और उस रिज़ल्ट में उनका नाम शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज भी हैं कि क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू की क्लास स्टार्ट करें या ना करें। तो तमाम दुविधाएं हैं मन में, दिल में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जेपीएससी मेंस का कट ऑफ कितना रहने की उम्मीद है। एक हम आइडिया लगा लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इंटरव्यू के क्लासेस करने हैं या नहीं करने, इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है या नहीं रहना है। ठीक है दोस्तों, जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था तो उससे पहले ही मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था और मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही बैठा था दोस्तों। इसलिए आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए कि मैं जो कैलकुलेशन करूँगा, मेरा एक्सपीरियंस जो होगा वो काफ़ी सटीक होगा दोस्तों। और जो मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ, जेपीएससी मेंस का कट ऑफ प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ, वो काफ़ी सही साबित होगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है और आपको भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स का एकदम सही कट ऑफ बताया था और मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था प्रीलिम्स का कट ऑफ का, वो काफ़ी सटीक बैठा था। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं जेपीएससी मेंस कट ऑफ 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिस पर निर्भर करेगा जेपीएससी मेंस का कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक 2022 का जो कट ऑफ रहा था उस पर एक सरसरी नज़र डालते हैं दोस्तों। 2022 में जो कट ऑफ जारी किया गया था उसके अनुसार यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था मेंस का, वो गया था 532। एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कट ऑफ गया था 479। फिर एससी का जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो गया था 515। और ईबीसी का जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो था 532। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि 2022 का कट ऑफ क्या रहा था कैटेगरी वाइज। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो इसलिए मैं 2022 का आपको दिखा रहा हूँ कि इस बार जो 11th to 13th जेपीएससी जो हुआ है अभी 2024 में, उसका कट ऑफ हम कंपेयर करेंगे पिछले बार के कट ऑफ से। ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट कट ऑफ को हम कंपेयर करेंगे पिछले बार के कट ऑफ से। अभी क्या कट ऑफ रहने वाला है ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, फैक्टर्स कॉजिंग रिड्यूस्ड कट ऑफ, इस बार का जो कट ऑफ रहेगा पिछले बार से कम रहेगा दोस्तों। और कम क्यों रहेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए कई फैक्टर्स हैं जिस पर निर्भर करेगा इस बार का कट ऑफ। और पिछले बार से तो यकीन मानिए कम रहने ही वाला है, पिछले बार से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेट अस लुक एट देम। पहला फैक्टर है वेरी शॉर्ट टाइम फॉर मेंस एग्जाम। मेंस एग्ज़ाम के लिए जो समय दिया गया काफ़ी कम समय दिया गया दोस्तों, सिर्फ 2 महीने का समय दिया गया। 2 महीने में आप मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर 7th to 10th जेपीएससी की बात करें तो उसमें काफ़ी समय मिल गया था। उसमें कितना समय मिला था मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो अनाउंस हुआ था दोस्तों 2 नवंबर को, 2 नवंबर 2022 को। ठीक है दोस्तों, लेकिन रिवाइज्ड रिजल्ट जो अनाउंस हुआ था वो अनाउंस हुआ था 17 फरवरी 2022। सॉरी, यहाँ पे 21 होगा, 2 नवंबर 2021 को रिजल्ट अनाउंस हुआ था प्रीलिम्स का। इसके बाद जो रिवाइज्ड रिजल्ट अनाउंस हुआ वो 17 फरवरी 2022 को अनाउंस हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम ले लिया गया था वो ले लिया गया था 11 से 13 मार्च 2022। तो देखिए कितना समय मिला, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा समय मिल गया था, है ना, जिनका पहले रिजल्ट में यानी 2 नवंबर 2021 को जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसमें जिनका नाम आया
उनको तो काफ़ी समय मिल गया था, ठीक है, लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 4 महीने का समय मिल गया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस बार रिजल्ट सिर्फ एक बार अनाउंस हुआ 22 अप्रैल को, ठीक है। कभी रिवाइज्ड रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया, तो एक ही बार में फाइनल कर लिया गया प्रीलिम्स का रिजल्ट। लेकिन 2022 में एक बार में क्लियर नहीं किया गया था, रिवाइज्ड रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। तो कुछ लोगों को जिनका नाम 2 नवंबर 2021 को अनाउंस हुए रिजल्ट में आया था, उनको 4 महीने का समय मिला, और बाकी लोगों को जिनका 17 फरवरी 2022 के रिजल्ट में नाम आया, उनको कम समय मिला। लेकिन ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि 4 महीने का समय मिल गया था 7th to 10th JPSC में, ठीक है दोस्तों। तो मेंस के लिए काफ़ी समय मिला था। तो ये तो हो गई, ये हो गया पहला फैक्टर। इसीलिए इस बार का कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि समय कम मिला, सिर्फ 2 महीने का समय मिला। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, इस बार कैंडिडेट्स बहुत कम हैं, ठीक है दोस्तों। पिछले बार की तुलना में कैंडिडेट्स बहुत कम हैं। बहुत कम है कहने का मेरा मतलब क्या है, पिछले बार के एग्ज़ाम में, यानी 2021-22 वाले एग्ज़ाम में, 7th to 10th JPSC के एग्ज़ाम में, इसमें मेंस के लिए 4000 आसपास कैंडिडेट बैठे थे मेंस के एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस बार मेंस के एग्ज़ाम में 5600 कैंडिडेट बैठे। कम है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये फिगर आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि 7th to 10th JPSC में वैकेंसीज़ थे 252, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस बार 342 सीटें हैं, तो सीट कहीं ना कहीं इस बार ज़्यादा है पिछले बार की तुलना में, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की, इस बार मेंस का एग्ज़ाम 5600 कैंडिडेट ने दिया था, जबकि 7th to 10th JPSC में मेंस का एग्ज़ाम 4000 कैंडिडेट ने दिया था, अराउंड 4000 कुछ था, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि 7th to 10th JPSC में लगभग 17.5 गुना जो वैकेंसीज थी, उसका 17.5 गुना कैंडिडेट बैठे थे मेंस के एग्ज़ाम में। लेकिन इस बार कितने कैंडिडेट बैठे हैं, 5600, और वैकेंसीज कितनी है, 342, यानी इस बार लगभग 16 गुना कैंडिडेट ही बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब इस बार कैंडिडेट्स की संख्या कम है पिछले बार की तुलना में, ये आप कह सकते हैं। इस बार सिर्फ 16 गुना कैंडिडेट बैठे हैं वैकेंसीज़ के, और पिछले बार 17.5 गुना कैंडिडेट बैठे थे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि इस बार कट ऑफ कम रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगला फैक्टर क्या है, हायर नंबर ऑफ वैकेंसीज़। इस बार वैकेंसीज ज़्यादा है, 342 वैकेंसी है। वहीं पिछले बार कितनी वैकेंसी थी, 252 वैकेंसीज थी। तो पिछले बार कहीं ना कहीं वैकेंसीज कम रही थी, फिर भी कट ऑफ जो गया था वो हमने देख लिया, तो उससे इस बार कट ऑफ कम ही रहने की उम्मीद है। अगला फैक्टर है दोस्तों, टफ नेचर ऑफ क्वेश्चंस। टफ नेचर इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस बार पूछे गए थे वो काफ़ी टफ नेचर के थे दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर 7th to 10th JPSC की बात करें तो उसमें क्वेश्चन का लेवल था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी इजी नेचर के पूछे गए थे। अगर आप उसको सॉल्व करके देखेंगे अभी, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इस बार के जो क्वेश्चन आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये काफ़ी हार्ड नेचर के थे दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस बार का जो क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी टफ नेचर के थे, ठीक है। तो इस बार तो कैंडिडेट्स ने काफ़ी कम क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भले लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस उनके सही गए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 40 नंबर के होते थे, वो काफ़ी कम क्वेश्चन किया गया है कैंडिडेट्स के द्वारा, समझ रहे हैं दोस्तों। ये 4 फैक्टर हो गए। 5वां फैक्टर है दोस्तों, नो साइन ऑफ करप्शन। इस बार जो है करप्शन का साइन नहीं देखने को मिला। शुरू में जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था तो 3 सेंटर्स में थोड़ी अफवाह फैल गई थी, शायद घटनाएं भी हो गई थी कि कुछ कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम हॉल के बाहर एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल से बाहर OMR सीट सॉल्व कर रहे थे, OMR सीट भर रहे थे। लेकिन बाद में JPSC की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी ये अनाउंस हुआ कि जो कैंडिडेट्स नकल कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए इस बार करप्शन का साइन ज़्यादा नहीं दिखा। लेकिन वहीं उससे पहले वाले में
7th to 10th जेपीएससी में कितनी गड़बड़ियाँ हुई थी आपने देखा था, सोशल मीडिया पे आपने देखा था, यूट्यूब पे आपने देखा था, समाचार पत्रों में आपने देखा था। 3 सेंटर से कैंडिडेट्स सारे के सारे कैंडिडेट पास हो गए थे लगातार रोल नंबर वाले। तो ये एक बहुत गड़बड़ी नज़र आई थी। और फिर स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था वैसे कैंडिडेट्स ने धरना प्रदर्शन किया था, ठीक है, काफ़ी आवाज़ उठाई थी। 50-55 दिन तक खूब हंगामा हुआ था, रोड जाम हो गया था, ठीक है दोस्तों। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी झारखंड की विधानसभा में भी काफ़ी हंगामा हुआ था, 50-55 दिन तक खूब हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार नहीं झुकी थी। तो काफ़ी करप्शन का काफ़ी साइन देखने को मिल रहा था, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस बार और एक फैक्टर मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, ये न्यू चेयरपर्सन, ठीक है दोस्तों, न्यू चेयरपर्सन जो मैरी नीलिमा क्रिकेटा न्यू चेयरपर्सन है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है इस बार के एग्ज़ाम में, रोल था, ठीक है। इसने फ्री एंड फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, तारीफ़ करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले वाले चेयरमैन पर काफ़ी आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने फेयर तरीके से नहीं कराया और काफ़ी करप्शन किया था। लेकिन इस बार की चेयरपर्सन जो नीलिमा क्रिकेटा थी, उनको मैं सल्यूट करना चाहता हूं दोस्तों कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, ठीक है दोस्तों। और उस पर कोई भी आरोप नहीं लगा। सबसे बड़ी बात थी कि नीलिमा क्रिकेटा ने इतनी तेज़ी से सारा प्रोसेस कंप्लीट कराया, सारा प्रोसेस तो नहीं लेकिन प्रीलिम्स से मेंस तक का सफ़र इतना बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराया कि उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी दोस्तों। तो चेयरपर्सन का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा था, ये भी एक बड़ा फैक्टर था, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इस बार ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होने की उम्मीद है, पारदर्शिता इस बार ज़्यादा दिखने की उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 2022 का एक इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने। 4244 कैंडिडेट बैठे थे मेंस के एग्ज़ाम में, जिसमें से 802 सेलेक्ट हो गए थे इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे भी उम्मीद है दोस्तों, मतलब ये आपको लगभग 3.2 आसपास, 3.2% आसपास या 18 आसपास है शायद, मान के चलिए 3.2 ही, ठीक है। तो इतने परसेंट तो नहीं, इतने गुना, सॉरी मैं बार बार परसेंट बोल रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करिए। 3.2 गुना जो वैकेंसी है उसका 3.2 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया था इंटरव्यू कॉल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो 802 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए। तो अभी जो है चल रहा है 11th to 13th जेपीएससी। इसमें टोटल कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू कॉल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा वो लगभग 1000 से 1100 के बीच रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इंटरव्यू के लिए 1000 से 1100 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आइए अब हम बात करते हैं, आप बहुत उत्सुक होंगे कि कट ऑफ कितना रहेगा। दोस्तों ये मैंने एक प्रेडिक्शन लगाया है कि 2024 में कट ऑफ क्या रहेगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहेगा दोस्तों 520 से 525, पिछले बार की तुलना में कम रहेगा। एसटी का कट ऑफ रहने की उम्मीद है 460 से 465। एससी का जो कट ऑफ रहेगा 495 से 510 और ईबीसी का जो कट ऑफ रहेगा 522 से 527 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने प्रेडिक्शन लगाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब कट ऑफ आएगा जेपीएससी मेंस का तो इसी के अराउंड रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझ पर विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत ही सटीक तरीके से प्रेडिक्ट किया था, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने जेपीएससी यानी 14th जेपीएससी जो प्रोबेबली वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी सितंबर तक, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है दोस्तों, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो सितंबर तक जेपीएससी 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो उसके लिए मैंने तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए भी और साथ साथ में मेंस के लिए भी। दोस्तों मैंने
हिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें हमने एंसेंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड ये कंप्लीट कर दिया है और फिर अब मीडिएवल झारखंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स जनवरी का भी मैंने करंट अफेयर्स पूरा अपलोड कर दिया है, फरवरी का पूरा अपलोड कर दिया है, अब मार्च का भी अपलोड करूँगा, अप्रैल मई जून जुलाई तक का मैं अपलोड कर दूँगा। और यदि आप 14th जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपना सुझाव डालिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।